सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। काफ़ी जो है आईटीआई स्टूडेंटों को दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा चलते रहता है कि सर आईटीआई करने के बाद हम क्या करें। तो इसी चीज़ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंटों को सही गाइडलाइंस नहीं मिलने की वजह से आईटीआई करने के बाद भी लाइफ खराब हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंटों को हम देखते हैं कि मारुति सुजुकी में, हुंडा में मतलब 3 साल 2 साल जब तक उम्र रहा कमाया, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। तो इस चीज को लेकर हम आपको काफी गाइड करेंगे कि आपको किस रास्ते पर चलोगे। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है आप सब मतलब अपनी लाइफ का, हमने भी आईटीआई किया, सीटीआई किया, है ना। तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, कंपनियों में घूमे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर पढ़ाई की है, तो एक्सपीरियंस रहा है। तो इस एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि आपको सही गाइडलाइंस आपको हम दिखाएंगे कि किस राह पर आप चलोगे तो बहुत कम समय में जो है गवर्नमेंट जॉब अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले और एक चीज मैं और भी बताऊंगा कि आईटीआई के बाद आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन सा ट्रेनिंग कर सकते हैं कि कम समय में प्राइवेट कंपनियां भी जो है आपको ज्यादा से ज्यादा सैलरी देगी। वो मतलब शॉर्ट टर्म जो है ट्रेनिंग कर लोगे तो प्राइवेट कंपनियां भी ज्यादा से ज्यादा सैलरी पर रखेगी, है ना। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आईटीआई के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आईटीआई के बाद ये आपके पास 5 अपॉर्चुनिटीज है। आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, आप आगे की पढ़ाई पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, है ना। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 400 ऐसी पीसीयू कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, जो कि सिर्फ मतलब आईटीआई वाले बच्चे को भर भर के जॉब देती है, लेकिन बच्चे सबको जानकारी नहीं रहता है। अभी हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बिजनेस अपना कर सकते हैं, आईटीआई करने के बाद प्राइवेट जॉब्स में कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या है, ठीक है ना। अप्रेंटिसशिप मतलब आईटीआई करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। कहाँ से अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आईटीआई करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप रेलवे से करो। कहाँ से करो, रेलवे से करो। हर डिपार्टमेंट अपना अपना अप्रेंटिसशिप निकालता है। आईओसीएल निकालता है ना, आईओसीएल निकालता है, गेल निकालता है, भेल माने बीएसएल भी निकालता है, रेलवे भी निकालता है, अपनी प्राइवेट कंपनियां भी अपना अप्रेंटिस कराती है। हर डिपार्टमेंट आपका अपना अपना अप्रेंटिस कराता है। लेकिन इन सब में फायदा किसमें है, रेलवे में। क्योंकि रेलवे से यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आने वाली वैकेंसी जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाइएगा तो जॉब हो जाता है। यानी क्वालिफाइंग मार्क्स बोले तो आपको 17-18 नंबर भी लाते हैं ना, 100 नंबर में 17-18 नंबर भी लाते हैं ना, तो आपका जॉब जो है ग्रुप डी में हो जाता है। ठीक है, तो ये काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है आईटीआई वाले स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि आगे की पढ़ाई। तो आगे की पढ़ाई जो है पॉलिटेक्निक में आप डायरेक्ट आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं आईटीआई के बाद, तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा, आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, जैसे आईओसीएल हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, है ना, गन फैक्ट्री हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, इन सब ये जो भी फैक्ट्रियां हो गई, ठीक है, जो कि सरकार, भारत सरकार देखता है, ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से हैंडल होता है। जो कि हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी आता है, महारत्ना, मिनी रत्ना, ये सब कंपनियां जो है, ये सब कंपनियां भर भर के बच्चे को जो है आईटीआई वाले बच्चे को रखती है ना। इसका नोटिफिकेशन, जॉब का नोटिफिकेशन हमेशा निकलते रहता है, भर भर के आता है। लेकिन बच्चे को सही जानकारी नहीं होने की वजह से बच्चे जो है प्राइवेट जॉब की तरफ ज्यादा फोकस करके कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हालांकि यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आईटीआई वाले बच्चे जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आप कर सकते हो। उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हो, जैसे फिटर से किए हो तो लेथ मशीन बैठा लो, अपना चूड़ी उड़ी काट हुए स्टार्ट करो, तो ये कर सकते हो। चाहे इलेक्ट्रिशियन से आप किए हैं तो आप पंखा उंखा बनाना, घर गाँव में वायरिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दीजिए। प्राइवेट जॉब हो गया बहुत। उसके बाद बिजनेस के बाद आता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में जैसे मारुति सुजुकी हो गया, है ना, हुंडा हो गया, महिंद्रा हो गया, आइसर हो गया, इस सभी कंपनियों में आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो इनका कैंपस लगता है, आप कैंपस में जाकर भाग ले सकते हैं। और अब मैं बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए। अब मेरा ओपिनियन सुनिए। मेरा ओपिनियन जहां तक रहे, आईटीआई आपने कर लिया, आईटीआई कर लिया तो आपको जो है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लो। क्यों कर लो भाई, क्योंकि ग्रुप डी में आने वाला वैकेंसी आपका हो जाएगा। आने वाला एक मतलब वैकेंसी में जो भी है आपका एक सीट एकदम रिजर्व है भाई। आप यदि ग्रुप डी मतलब रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो ग्रुप डी में आपकी नौकरी फिक्स है। ये मेरा है, एकदम हम 100% कह रहे हैं। ठीक है, तो भाई इससे आप लोग कर लो अप्रेंटिसशिप और
ग्रुप डी में डूब जाओ और उसके बाद आप ITI किए हैं तो कुछ दिन बाद आपका प्रमोशन भी हो सकता है, या डिपार्टमेंट वैकेंसी आती है फिर आप ALP बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से जो है आप बहुत कम समय में रेलवे से आप जॉब पा सकते हैं। रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लीजिए और रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप क्या करो, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में जुट जाओ, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में जुड़ जाओ। उसके बाद बीच में ही वैकेंसी निकलेगा आपका रेलवे में हो जाएगा। ठीक है, और एक अपॉर्चुनिटीज होता है आपके साथ, CTI कर सकते हैं। यदि ITI में पढ़ाना है, ITI इंस्ट्रक्टर बनना है तो CTI कर लीजिए, ITI के बाद है ना CTI आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब ये सारा अपॉर्चुनिटीज है, आप कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन आप सुन ही लिए। हाँ, मेरा एक और राय है कि आप प्राइवेट जॉब में ना जाइए, जैसे मारुति सुजुकी, हुंडा, जिस तरीके से लड़के लोगों का खून चूस रही है ना, पैसा तो भले दे रही है। एक बात बताइए, 7 मंथ के लिए आपको 28,000 रुपये बुला रही है, उसके बाद रख रही है, नहीं रख रही है, तो 7 मंथ के लिए हमारी जिंदगी है क्या? 7 मंथ में हमारी जिंदगी कट जाएगी 7 मंथ के कमाने से? नहीं ना कटेगी। तो यही सर, और उसमें भी एज लिमिट लगा दिया कि 24 साल तक आपका एज है तभी रख सकते हैं, 24 साल के बाद आपको हम नहीं रख सकते हैं। तो जब तक ले जवानी है तब तक ले इनके यहाँ बर्बाद कीजिए, और जब जवानी खत्म तब आप जाइए, है ना। तो इधर मत जाइए, आप लोग इधर मत जाइए, प्राइवेट जॉब के तरफ जाइए ही मत। लास्ट में तो है ही प्राइवेट जॉब, विदेश जाइए, है ना। विदेश में भी आपको लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है ITI स्टूडेंटों को। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास एज है, ठीक है, तो आप पहले अप्रेंटिसशिप करो ITI के बाद। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप सीधे आ जाओ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करो 1 साल, 1 साल के अंदर ही इसमें वैकेंसी निकलेगा तो रेलवे ग्रुप डी में हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करो, और इसका सिलेबस बहुत ही आसान है। तो इन सभी अपॉर्चुनिटीज को ध्यान पर रखो और इसकी तैयारी करो। ठीक है, बाकी मुझसे कोई राय है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ मोबाइल नंबर दे देता हूँ, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जय हिंद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।